बैच कौन सा? FR 0, 3 and 4. 3 and 4. First is series and parallel dielectric. Series and parallel dielectric. ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल डाइइलेक्ट्रिक, है ना। तो भाई क्या होता है देख लो, कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले जैसे सीरीज की बात करें, किसकी? सीरीज की। तो इसमें क्या रहता है, इसमें एक प्लेट है, प्लेट के अंदर तुमने क्या किया, डाइइलेक्ट्रिक को फिल अप कर दिया। जैसे प्लेट है, ठीक है, प्लेट में हमने डाइइलेक्ट्रिक डाल दिए दो, ठीक है। एक डाइइलेक्ट्रिक इसमें डाल दिया कुछ ऐसा K1, और कुछ पोर्शन में K2 वाला डाल दिया। क्या डाल दिया? K2 वाला डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A है प्लेट का, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, इसको D1 ले लो, कितना? D1 ले लो। इसको यू कैन टेक D2 एंड द नेट लेंथ इज D। इसको यू कैन राइट टू कैपेसिटर, one C1 and second is C2, C1 and C2। C1 का लेंथ कितना है? D1। C2 का लेंथ कितना है? D2, ठीक है। देखो C1 को क्या लिख सकते हो, C1 में कैपेसिटर कौन सा पड़ा हुआ है? डाइइलेक्ट्रिक, इसमें K2, ठीक है। तो C1 को यू कैन राइट कितना? एप्सिलॉन नॉट K1, है ना, एरिया A, सेपरेशन D1। C2 को यू कैन राइट K2 एप्सिलॉन नॉट A D2, है ना। तो C नेट कितना आएगा? C नेट 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 + C2। यही होता है ना सीरीज में, आया ना? Yes sir. तो यू कैन राइट C नेट। अच्छा, C नेट को यू कैन राइट क्या? K नेट, कुछ डायरेक्टर का K नेट एप्सिलॉन नॉट A/D। तो 1/C नेट को यू कैन राइट D K नेट एप्सिलॉन नॉट A/D, दैट इज इक्वल्स टू D1 अपॉन का K1 एप्सिलॉन नॉट A/D1 प्लस D2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D2, है ना। तो यहाँ से यू कैन कंपेयर और यू कैन फाइंड द K नेट। यहाँ से K नेट भी निकाला जा सकता है, क्वेश्चन में वैल्यू दी रहेगी उसके हिसाब से। तो बताओ कोई डाउट है इसमें? No सीरीज sir. में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वही है जो पीछे करते आ रहा है, सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर, उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं, ठीक है। नोट कर लो, नोट करने के लिए टाइम दे रहा है। नेक्स्ट अगला आएगा पैरेलल। क्या आएगा? पैरेलल। पैरेलल में कुछ होता ही नहीं है, वही जैसे इसमें पैरेलल ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। पैरेलल में क्या रहता है, ये प्लेट रहती है, ठीक है। उसमें आधे पोर्शन, आधा कोई जरूरी नहीं है आधा ही हो सकता है आधा हो सकता है कुछ हो। ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो K1 का होगा, और नीचे जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो K2 का होगा, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, ठीक है। अब A1 और एरिया मिलके एक कितना एरिया है? टोटल A एरिया है। कितना है? A एरिया। इसको यू कैन राइट टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल C1 and C2, C1 and C2। व्हाट इज C1? C1 को यू कैन राइट कितना? K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाय सेपरेशन D ले लो, ठीक है। एंड C2 यू कैन राइट K2 एप्सिलॉन नॉट D, है ना। तो C नेट क्या आ जाएगा बेटा? C नेट इज इक्वल्स टू K नेट एप्सिलॉन नॉट A बाय D इज इक्वल्स टू C नेट को तुम क्या लिख सकते हो पैरेलल में?
C1 प्लस C2 तो लिखते हैं, आया ना, ये तो लिखते हैं yes K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाय D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D। यहाँ से डी उड़ा देना, एप्सिलॉन एप्सिलॉन उड़ा देना। तो कुछ याद करने वाला कुछ बोल नहीं रहा हूँ मैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसे कंपेयर करके यू कैन फाइंड क्या के नेट, है ना, समझे कि नहीं। यहाँ से के नेट निकाला जा सकता, ठीक है, क्लियर है। yes sir हाँ sir तो भाई इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने C1 C2 दोनों को पैरेलल में डाल दिया। C1 वाले का डायरेक्टर K1 और C2 वाले का K2। सी नेट कितना, C1 प्लस C2, क्लियर है, डन। चलो आगे बढ़ सकते हैं, बोले बेटा। Yes, sir. yes sir नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उसको करके बताओ। एक क्वेश्चन है, चलो अभी क्वेश्चन मत करो, पहले तो मैं एक टॉपिक कर लो। ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, जो एग्जाम जेई एडवांस जानता है कैसे इसको पूछने से पूछा भी है, और सबने इसका क्वेश्चन गलत कर दिया था, है ना। इवन कोचिंग वालों ने बाद में आंसर भी गलत निकाला था इसके। कटिंग ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, कटिंग ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कैसे अलाउड होता है, कैसे अलाउड नहीं होता है, वो देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जेई ने पूछा भी था और बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये तुम्हारे प्लेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग डायलेक्ट्रिक हैं, एक डायलेक्ट्रिक ऐसा रखा है, ठीक है, ऐसा। बाकी दो डायलेक्ट्रिक कुछ ऐसे रखे हैं, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। बराबर बराबर कर दो ना, बराबर बराबर डिस्टेंस में है, ठीक है। सब सेपरेशन थोड़ा सा, सेपरेशन भी बराबर कर दो, ऐसे, ठीक है। इसको K1 ले लो, इसको K2 ले लो, इसको K3 ले लो। अब बताओ, एरिया लगभग बराबर है। एरिया क्या है, एरिया आधा आधा है, आधा a/2 ऊपर है और आधा एरिया a/2 इस तरफ है। सेपरेशन d/2 और d/2। अब ये बताओ इनमें से अब इसमें डायरेक्ट्रिक कैसे निकालेंगे। सी, इसमें अगर हमें निकालना है, सी नेट निकालना है, तो किस तरीके से निकाला जाएगा सी नेट, बताओ। किसको क्या मारेंगे, किसको पैरेलल में, किसको सीरीज में, क्या करेंगे। क्या पूरा K1 वाला जो है इसको एक C1 मान लेंगे, फिर क्या करेंगे बताओ। सर जो एक बड़ा वाला जो है ना K1 वाला, उसको एक मानेंगे, हाँ, और इन दोनों का सीरीज के जैसे पहले निकालेंगे। पैरेलल का निकाल के बाद में सीरीज में निकालेंगे। क्या ये K2 और K3 पैरेलल, पहले जो सर जो दोनों K2 और पैरेलल निकालेंगे। अच्छा, तुम कह रहे हो कि ऐसे मानेंगे, इस तरीके से ऐसे बना देंगे, है ना, और इस पूरे वाले को ऐसे मान लेंगे और इन दोनों को पैरेलल मान लेंगे, ऐसा ऐसा बोलना चाहते हो। हाँ ऐसा, यही ना, हाँ यही तो है, यही गलत है, समझे। बना देते हैं क्योंकि तुम्हारी इच्छा है तो बना दिया मैंने, है ना भाई। ये d/2 का, और तुम ये कह रहे हो कि K2 जो है ये भी d/2 का, और ये K3 जो है
VD/2 का, है ना। तो तुमने कह दिया ऐसे बना दिया सर कि ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो ये अप्रोच गलत है, ये अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड, उसका रीजन बताते हैं। K2 और K3 का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन क्या है, इनका इंटरफेस अलग है। K1 K2 का इंटरफेस में जो चार्ज होंगे वो K1 K3 के इंटरफेस से अलग होंगे, है ना। इसीलिए ये दोनों पैरेलल में नहीं है, इसीलिए पैरेलल में नहीं है, ये गलत है, इस तरीके से नहीं अलाउड है। कैसे करेंगे, करना कैसे है, करना इस तरीके से, इनको कट करना पड़ेगा। कैसे, K1 को कट करना पड़ेगा ऐसे, इस तरीके से। कहाँ पे कट करना अलाउड है, कटिंग अलाउड कहाँ पे है, अलाउड ओनली अलोंग C वायर, कैपेसिटर का जो वायर आता है उसी के अलोंग कट करना अलाउड है। तो ये कट करके कैसा बनेगा, कट करके ऐसा बनेगा, इस तरीके से। जब कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएंगे कैपेसिटर सी, ऐसे। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये पोटेंशियल सेम कैसे नहीं रहेगा, नहीं समझा, मतलब इसमें पैरेलल क्यों नहीं रह सकता। उसके रीजन ये है कि जो इनका इंटरफेस है K1 K2 का, ये वाला इंटरफेस, ये वाला, सर और वो कलर K1 कलर K3 का जो इंटरफेस है उसमें चार्जेस अलग होंगे, इसलिए उनका पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। समझ गए सर, कोई थोड़ा अलग कलर लेके समझाओ ना, वैसे नहीं समझ रहा। वाइट वाइट देखो, अगर अच्छा पोटेंशियल सेम कब होता है, जब, अब तुम्हारा क्या है, ये जो प्लेट है, प्लेट के अक्रॉस जब कैपेसिटर लगा, कोई भी वो डायलेक्ट्रिक लगा रहता है, तो क्या रहता है, वो बैटरी से कनेक्ट हो जाता है, तो इसलिए उसका पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, K1 वाले का जो इंटरफेस है, K1 वाले का जो K2 के साथ इंटरफेस है, ये वाला, हो सकता है यहाँ पे जो चार्ज इंटरफेस पे आया हुआ है Q1, और इसके इंटरफेस पे जो चार्ज है वो हो सकता है Q2। इसीलिए वो चार्जेस अलग हैं, इसलिए उनके अक्रॉस पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, इसलिए K2 और K3 पैरेलल में नहीं है ना। K2 एंड K3 नॉट इन पैरेलल, इसी वजह से। समझ गए। अब सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है, इस लाइन के अलोंग, है ना, ये C लाइन है, क्या है, C वायर है ना, कैपेसिटर वायर जो है, इसके अलोंग तुम K1 को कट करोगे। अब क्या हो जाएगा, आधा K1 K2 के साथ, आधा K1 K2 के साथ हो जाएगा सीरीज में, और आधा K1 K3 के साथ हो जाएगा सीरीज में, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। ये सही तरीका है, ये सही तरीका, समझ में आएगी नहीं। इसका C1 हो गया, इसका C1 हो गया, इसका C2 हो गया, इसका C2 हो गया। बताओ, तो C1 C2 कितने हो जाएंगे, C1 K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया भी आधा हो गया उसका कट करने के बाद, A/2 और बाय D/2, है ना। A/2। C2 को यू कैन राइट K2 सर। हाँ K1 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होगा ना, क्या बेटा, इक्वल होगा। K1 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल होगा ना सर, कट करने के बाद। हाँ सर। हाँ, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके सर। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कटिंग पे चेंज नहीं होता है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सर तो डायरेक्ट्रिक कौन सा, वो डायरेक्ट्रिक को कट कहाँ से कर सकते हैं अपन, C वायर के अलोंग, अच्छा कैपेसिटर के वायर के। हाँ, तो C1 को यू कैन टेक क्या, K1 C1 K1 C, C2 को यू कैन टेक K2 C, और C3 को यू कैन टेक K3 C। तो अब तो निकाल लोगे ना, अब तो निकाल लोगे C1 C2 क्या है, सीरीज में है, और उनके साथ C1 और C2 ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में आ जाएगा। तो C0 कितना आएगा, C0 कितना आएगा बताओ सर, एक मिनट। आएगा C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 प्लस C1 हम लोग करके बताए इसको C3 लिख लेना, C3 है ना, C1 C3 अपॉन में C1 प्लस C3, ये आएगा C0, आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, यही आएगा, ठीक है। ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, अलोंग द वायर। ऐसे देखो, यही देखो होता क्या है, हम लोग इजी अप्रोच लगाते हैं, वो गलत हो जाती है ना, हमें सही अप्रोच लगानी है, ठीक है, सही अप्रोच लगानी है कि वो दोनों सीरीज में है, वो दोनों सीरीज में, और मिलके दोनों पैरेलल में है, ठीक है। सर इसका रीजन क्या है,
इसका रीजन यही है कि K1 K2 का जो इंटरफेस होगा, यहाँ पे कुछ चार्ज अलग होगा और यहाँ पे कुछ चार्ज अलग होगा, है ना। यहाँ पे चार्ज Q1 हो सकता है, यहाँ पे चार्ज Q2 हो सकता है, इसीलिए इनके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, K2 और K3 के अलावा। समझ गए? यस। ठीक है, हाँ सर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर अपने नोट करना है, एक मिनट सर। एक मिनट वेट करना, कहाँ पे था क्वेश्चन? शुरू हो जाओ, सब लोग कर रहे हैं ना? लो सर। मेरे सर दो सेकंड प्लेट पे डायलेक्ट्रिक क्या है? क्या बेटा? बराबर साफ। सेकंड जो प्लेट है ना A/2 तो कट कर लिया है, जो सेकंड प्लेट है ना उसका कट किया है जो। कट कहाँ किया है? सर मतलब जो A/2 एरिया वाली प्लेट है ना दो, हाँ, उसके नीचे वाले का डायलेक्ट्रिक क्या K3 लगा है सर K3 वो बड़ा? K3 K3 K3। हाँ सर ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे। पहले तो जो है जो गलत सलत अप्रोच थी उसका क्या, उसके हिसाब से क्या करेंगे, K1 K2 को क्या कर देंगे, उनको पैरेलल में मान लेंगे, फिर K3 के साथ सीरीज में कर देंगे, ये होगा ना, है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। गलत अप्रोच से देखो क्या आता है ना। और शायद आंसर मैच भी कर जाए, क्योंकि जिसने सोल्यूशन बनाया था उसने खुद गलत अप्रोच लगा रखी थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आता था, ऐसा कुछ कभी ये एटीट्यूड नहीं लाना चाहिए कि मुझे ज़्यादा आता है उसे कम आता है। कभी कभी एक आधी चीज़ें नहीं पता होती लोगों को, है ना। तो K1 K2 और K3 ये सब किस में, आप देखो गलत अप्रोच से सॉल्व करके देखते हैं। तो K3 कितना आएगा, देखो इसको C3 मान लेते हैं, इसको C1 और C2 मान लेते हैं, तो C3 कितना आ जाएगा भाई, K3 एप्सिलॉन नॉट A/D/2, है ना। D/2 को मैं सीधे ऐसे लिख देता हूँ, है ना। अब C1 कितना आ जाएगा बताओ, C1 K1 एप्सिलॉन नॉट A/D यही आएगा, है ना। अब बताओ C2 कितना आ जाएगा, K2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। A/D, है ना। अब क्या तुमने क्या किया, C1 C2 को पैरेलल माना, उसके साथ सीरीज में मान लिया, तो किया। अगर ऐसे सी नट निकालना चाहोगे, ऐसे सी नट, इस C1 C2 को पैरेलल बना दिया, C1 प्लस C2 कर दिया, और C3 के साथ क्या कर दिया उसे, ऐसे कर दिया, है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर ऐसे करेंगे तो कितना आता है देखो, तब के नेट कितना आता है, के नेट एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना। ठीक है, ये इसको सी लिख सकते हैं, राइट, सी। अगर यहाँ से करेंगे तो कितना आता है देखो, C1 प्लस C2 तो K1 प्लस K2, है ना। एप्सिलॉन नॉट A/D कट गया है, एप्सिलॉन नॉट A/D कट गया। C3 कितना आ जाएगा, C3 आएगा 2K3, है ना। C1 प्लस C2 K1 प्लस K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू K नेट। तो ये किसी से मैच कर रहा है क्या, देखो ये किसी से मैच कर रहा है, शायद बी वाले से मैच कर जाएगा। किससे, बी वाले से। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1/C नेट इज इक्वल टू 1 में C1 प्लस C2 प्लस 1 में C3, अगर ऐसे लिखेंगे तो शायद बी वाले से मैच कर जाएगा। कितना हो जाएगा, बी वाले से मैच कराएंगे तो देखो यस सर, सब कर जाएगा। कर रहा है ना। और ये गलत है, और ये गलत है, जबकि आंसर ही गलत है, बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि इसमें हम लोगों ने गलत अप्रोच लगाई है, जो हम लोगों ने पीछे गलत सलत करी थी वो। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन है ही नहीं। वो जो आईआईटी ने ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा था, असली क्वेश्चन पूछा था आईआईटी ने, उस क्वेश्चन पेपर में है, और वहीं दबके रह गया, क्योंकि कोचिंग वालों ने गलत सलत आंसर छाप के उसी को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, सही आंसर जो है वो कुछ और है। ठीक है, सही आंसर तुम्हारा ऐसा आएगा। ठीक है, ये रॉन्ग अप्रोच है। क्या है, रॉन्ग अप्रोच। इसको कटिंग वाले से ही करना पड़ेगा ना। अब इसको सही तरीके से कैसे करेंगे, कट करके। कैसे, कट करके, ऐसे। हम लोगों ने क्या बनाया, इस तरीके से K3 बना दिया है, और आधा क्या हो जाएगा, K1 और आधा। ठीक है, चलो
अब क्या हुआ, K1 K2 K3, अब इसको कट करना पड़ेगा ऐसा, तो कैसा बनेगा, पीछे जैसा सिखाया वैसा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऊपर बन गया C3, नीचे बन गया C3, है ना, ये बन गया C1, ये बन गया C2, तो सबको लिख लो, है ना। C1 इज इक्वल्स टू K1 एप्सिलॉन नॉट A by D, C2 इज इक्वल्स टू K2 एप्सिलॉन नॉट A by D, है ना, C3 इज इक्वल्स टू K3 एप्सिलॉन नॉट A by D, ऐसे बन जाएगा। A by 2 D by 2 कट के वो यही बन जाएंगे, है ना। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, C नट कितना आएगा, C नट आएगा, वो आएगा C1 C3 अपॉन में C1 प्लस C3 प्लस C3 C2 अपॉन में C3 प्लस C2, ये आएगा C नट। समझ में आएगा नहीं, जो इनमें से किसी से भी मैच नहीं करता है, इनमें से किसी से मैच नहीं करता है, ऑप्शन ही गलत फ्रेम करे गए थे, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आंसर इसका सही दिया है, ठीक है। तो ये है करेक्ट अप्रोच, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। यस सर। तो कटिंग करनी पड़ती है, कटिंग करनी पड़ती है अलोंग द वायर, अलोंग द वायर कट करेंगे, वो होते हैं सही सही, ठीक है। सर दूसरा मेथड है क्या, दूसरा मेथड है क्या इसका? दूसरा मेथड नहीं है, एक ही मेथड है यार, इसका और क्या मेथड होगा, वही होगा ना, सही तरीके से सही कॉन्फ़िगरेशन करना, मेथड थोड़ी ना कोई अलग अलग है इसमें, ठीक है। क्योंकि कोचिंग वाले ही सब आधे गलत करे बैठे हैं ना, तो फिर बच्चों की गलत दे देंगे ना। खैर बस ये तुम्हें कंसेप्ट इसमें ये पता होना चाहिए कि इसमें सी वायर के अलोंग कट करते हैं, सी वायर के अलोंग कट करते हैं ना, ठीक है। और इतनी डिटेलिंग कोई जानता भी नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं देता, अच्छा ये भी कोई कंसेप्ट होता है, ये है। लेकिन हाँ, जब आप प्रिपरेशन करते हो, बहुत अच्छे रैंक के लिए कोशिश करते हो, तब पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो। मतलब कि ऐसा भी होता है कभी कभी कि हो सकता है फैकल्टी को चीज़ें ना पता हो, लेकिन अंडर 100 रैंक कोई बच्चे कोई मतलब ड्रीम देख रहा है, भाई लाए ना लाए, लेकिन प्रिपरेशन कर रहा है, और उसके साथ जो दोस्त हैं वो भी उसी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उस फैकल्टी से ज़्यादा जान जाता है कि अच्छा ये भी होता है, ये भी कोई ट्रिक होती है, ये भी होता है, वो भी होता है ना। तो वो सब चीज़ें बड़ा मज़ा आता है उसमें करने में। खैर हमें तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना के रखना है, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ते रह जाना है ना, अदरवाइज फिजिक्स ही कर पाओगे वहाँ पे। खैर कटिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक हो गया, सीरीज एंड पैरेलल हो गया, फंक्शन आ गया, क्या आ गया, वेरिएबल डाई इलेक्ट्रिक्स, वेरिएबल डाई इलेक्ट्रिक्स, है ना। वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक में क्या रहता है भाई, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक रहेगा वो x का फंक्शन रहेगा। x का फंक्शन हो सकता है y का फंक्शन, तो पहला ले लो k इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, k इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ k इज इक्वल्स टू k नॉट 1 प्लस x बाय d, 1 प्लस x बाय d। अब यहाँ पे ये सब क्या है वो देख लो, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक है। अब इसमें क्या है, इस प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक जो पड़ा है, इस प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक जो पड़ा है कि वो इसका फंक्शन है, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू d, ठीक है। अब फंक्शन जो है इसका मतलब है k जो है चेंज होता है x के साथ, x किसी भी पर्टिकुलर x पे डाइलेक्ट्रिक इज चेंजिंग। समझ में आएगी नहीं, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज चेंजिंग, क्लियर है कि नहीं, बोलो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे k का वैल्यू चेंज होता जाएगा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे k का वैल्यू चेंज होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, अगर k ही वेरिएबल है तो इसको ऐसा तो नहीं निकाला जा सकता कि c नट इज इक्वल्स टू k नट, या k ही लिख दो, है ना, और एप्सिलॉन नॉट a by d, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा ना लिखना, क्योंकि k तो वेरिएबल है। तो जहां वेरिएबल आता है उसको करने का तरीका क्या होता है, तुरंत इंटीग्रेशन पे आ जाओ, तुरंत इंटीग्रेशन पे आ जाओ। इसको कैसे करेंगे, एक छोटी सी प्लेट मानेंगे डाइलेक्ट्रिक की, जिसकी लेंथ कितनी होगी, dx, कितनी होगी, dx। समझ में आएगी नहीं, बोलो। एक छोटी सी डाइलेक्ट्रिक की प्लेट मानेंगे dx, है ना।
तो ये बताओ कई सारी छोटी छोटी सी प्लेट बन के पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? बन रहा है। यस सर। तो इससे क्या हम Yes. निकालेंगे? डीसी निकालेंगे, डिफरेंशियल डाइलेक्ट्रिक पोर्शन है ना। तो कितना आएगा? के एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो वही रहेगा, एरिया तो चेंज होगा नहीं, एरिया तो वही रहेगा, एरिया चेंज होगा नहीं। लेंथ नीचे कितना आ जाएगा? डीएक्स आ जाएगा। कितना? डीएक्स आएगा। समझ में आया कि नहीं? अब बताओ ये कई सारे डीसी किस में है? सीरीज में है ना? डीसी किस में है? सीरीज में है। तो 1 में सी नेट क्या हो जाएगा भाई? होगा 1 में Integral 1 by DC1 DC. प्लस 1 में DC2 एंड से सो ऑन। तो काइंड ऑफ क्या हो रहा है? इंटीग्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है? काइंड ऑफ इंटीग्रेट हो रहा है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? के एप्सिलॉन, इसको लिख सकते हो dx अपॉन का के एप्सिलॉन नॉट ए इंटीग्रेशन। अब फंक्शन डाल दो, dx अपॉन में के कितना? के नॉट 1 प्लस एक्स बाय डी ऊपर चला गया और एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके डी तक। यू विल गेट 1 बाय सी नेट। क्या मिल जाएगा तुम्हें? 1 बाय सी नेट। समझ में आया कि नहीं? Yes. बोलो। कई सारी स्लैब्स अगर सीरीज में हैं तो उनको सबको मिला के 1 में DC1 प्लस 1 में DC2, ये क्या है? ये इंटीग्रेशन ही तो है। किसका? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट ए। किसी एक डीसी को लिख दिया नीचे, 1 में DC उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है? 0 से लेकर डी तक जाएगा, ठीक है? तो लॉग में आएगा 1 में 1 प्लस एक्स जो है वो कुछ लॉग का इंटीग्रेशन होता है। खैर वो तुम कर लेना, लेकिन मेथड मैंने तुम्हें समझा दिया। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ समझ गए? चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से आगे बढ़े। अगला क्या आएगा? अगला के जो फंक्शन होगा दैट विल बी द वेरिएबल फंक्शन इन वाई डायरेक्शन। अगर वाई डायरेक्शन में हो जाएगा तब क्या करेंगे बताओ? के जो है के इज अ फंक्शन ऑफ वाई, वर्टिकल डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है, तो कैसे करेंगे देख लो एक बार। अगर ये ऐसे तुम्हारी प्लेट बन गई, ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर प्लेट थोड़ा एक से काट के फिर पैरेलल होएंगी जितने भी काटेंगे। हाँ बिल्कुल पैरेलल बन जाएंगी, ठीक है। अगर ऐसा डायरेक्टर पड़ा है इस तरीके से, इसका विड्थ कितना ले लो? विड्थ W ले लो, ठीक है। अब ये क्या है? y इज इक्वल्स टू 0 और ये y इज इक्वल्स टू कुछ L है, और ये क्या है? x इज इक्वल्स टू 0 है और ये x इज इक्वल्स टू D है, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या है? y के साथ अगर चेंज हो रहा है तब क्या करेंगे? तब सीरीज में नहीं बनाएंगे क्योंकि y के साथ चेंज हो रहा है ना। तो किसी पर्टिकुलर y पे यू विल टेक अ स्लैब, एक स्लैब ले लो ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। अब ये छोटा सा, ये जो तुमने छोटा सा बनाया है स्लैब, इसका हाइट कितना हो जाएगा? dy, सही है? यस सर। ठीक है। इसका लेंथ कितना होगा? और डी ही होगा, ठीक है। विड्थ कितना है? विड्थ मैंने नोट ही कर दिया W। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा? DA एरिया कितना आएगा? W इंटू में dy, सही है कि नहीं? तो ये DC जो आएगा, ये जो DC आएगा ये कितना आएगा बताओ? K का वैल्यू मैं बोल देता हूँ, K इज चेंजिंग विद y, K इज इक्वल टू, यू कैन टेक K y स्क्वायर बाय, या कुछ और ले लो, K y प्लस L, डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं जो K y प्लस L बाय L, डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए करते हैं। K नॉट है ना, K नॉट, K चेंजिंग विद y है ना। अब क्या हो जाएगा? इस DC, अब ये कई सारी जो प्लेट्स हैं किसमें हैं? ये जो कई सारी ऐसे प्लेट्स बनाते चले आएंगे, किसमें आएंगी? ये पैरेलल में आएंगी ना, है ना। ये सारी की सारी Yes, DC किसमें आ जाएंगी? ऊपर ऊपर करते चले आओगे तो किसमें आ जाएंगी? पैरेलल में आएंगी। किसमें? पैरेलल में। अब DC क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट DA एरिया बाय D, है ना। तो C नेट कितना आएगा? C नेट आएगा DC1 प्लस DC2, है ना, ऐसे सो ऑन होता जाएगा। तो कायदे से तुम क्या कर रहे हो? DC का इंटीग्रेशन ही कर रहे हो, है ना। तो K एप्सिलॉन नॉट DA अपॉन का DX, K को डाल दो कितना? K नॉट y प्लस L बाय L एप्सिलॉन नॉट। अब DA एरिया को क्या डाल दो? W dy।
अब इसको इंटीग्रेट कर देना, कहाँ से, 0 से लेके L तक। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बोलो। तो दिस विल बिकम हो जाएगा। C1, ठीक है। तो बस मैं तुम्हें अप्रोच डेवलप कर सकता हूँ, आंसर तो तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। हो सकता है कोई भी और फंक्शन हो, है ना, इसलिए C0 इतना आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो डन। यस सर। यस। आगे आते हैं। तो के वेरिएबल वाला भी हम लोगों ने कर लिया कवर। अब आता है लास्ट टॉपिक, फोर्सेस ऑन डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, कुछ एससी वर्मा में या कुछ अलग बुक में क्वेश्चन होंगे जिसमें डायगोनली कनेक्टेड होगा, है ना, तो वो सब अपना अप्रोच लगा के करना पड़ेगा कि उनको पैरेलल में लेना है, छोटा सा पोर्शन या सीरीज में लेना है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है फोर्सेस ऑन डाई इलेक्ट्रिक्स। ये पैकेज तो बहुत छोटा सा दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या रहता है, इसमें पहला रहता है आइसोलेटेड। कौन सा रहता है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड समझते हो ना, जिसमें कोई बैटरी नहीं होती है, नो बैटरी। दूसरा वाला इसमें क्या करते हैं, आइसोलेटेड वाले में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट्रिक डालते हैं। जैसे कोई है, ये प्लेट है, इससे पहले से प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे हम लोग डायलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। दूसरा वाला क्या रहता है, बैटरी वाला रहता है। क्या रहता है? बैटरी वाला, या कंप्लीट सर्किट भी बोलते हैं उसे, ठीक है। उसमें क्या रहता है, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इसमें हम डायलेक्ट्रिक डालेंगे, उसमें बैटरी कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, ऐसा, ठीक है, प्लस। अब उसमें चार्ज चेंज होता जाएगा जैसे जैसे डायलेक्ट्रिक अंदर जाएगा, वैसे उस तरीके से, ठीक है। तो दोनों केस हम पढ़ेंगे। बस हम इसमें ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें SHM करता है, इसमें SHM करता है, इसमें SHM डायलेक्ट्रिक नहीं करता, डायलेक्ट्रिक ऑसिलेट नहीं करता है, ऑसिलेट करता है लेकिन SHM नहीं करता है। इसका फोर्स इस फंक्शन ऑफ x आता है जो डायलेक्ट्रिक पे लगता है, इसमें फोर्स क्या आता है, कांस्टेंट आता है। इसी को डेराइव करेंगे, इसी को डेराइव करेंगे, ठीक है। x क्या होता है, कितना अंदर डायलेक्ट्रिक गया उसका फंक्शन, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस। चलो नोट हो गया, नोट हो गया सबका? यस। तो पहले कर रहे हैं हम लोग कौन सा, पहले कर रहे हैं आइसोलेटेड वाला। देखो आइसोलेटेड वाला समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या है, आइसो। तो ये बताओ, मैंने बताया था जब डायलेक्ट्रिक अंदर जाता है, जब डायलेक्ट्रिक अंदर जाता है तो क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चली जाती है, डायलेक्ट्रिक की काइनेटिक एनर्जी में, बताया था ना, याद है? एनर्जी जो कम हो जाता है वो कहाँ जाता है, कुछ याद आया? पहले एनर्जी क्या थी आइसोलेटेड पे, Q²/2c। बाद में क्या होती थी, U' = Q²/2kc। तो एनर्जी कहाँ जाती थी, UC - UC' ½ mv² में। बताया था कि नहीं बताया था? कुछ याददाश्त में आया वापस? ठीक है। अब क्या है, डायलेक्ट्रिक जो है वो कुछ x अंदर गई, इसकी पूरी हाइट कितनी है, L मान लेते हैं, तो इतना पोर्शन कितना हो गया, L - x। ये पोर्शन कितना है, L, ठीक है। अब क्या है, इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ ले लो कितना, W ले लो, कितना, W, ठीक है। और सेपरेशन कितना है, D, सेपरेशन कितना है, D, ठीक है। अब ये बताओ, अगर जितने पोर्शन में डायलेक्ट्रिक और जितने में नहीं, वो दोनों किस में है, वो दोनों पैरेलल में है ना, आया ना? यस। तो उनको मैं ये बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, इस तरीके से, दोनों पैरेलल में है कि नहीं है। बस ये फर्क है कि इसमें डायलेक्ट्रिक है और इसमें डायलेक्ट्रिक नहीं है कि नहीं। तो इसका कैपेसिटेंस ले लिया मैंने कितना, C1, इसका ले लिया C2। अब बताओ C0 कितना आएगा किसी भी टाइम पे, C0 C1 + C2।
C1 कितना आएगा बताओ, C1 व्हाट विल बी C1? यहाँ पे C1 अगर देखें तो C1 कितना आएगा भाई, K एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू में W, सही है कि नहीं, अपॉन में सेपरेशन D। C2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट L माइनस x इंटू में W बाय D। होगा कि नहीं होगा, बोलो, क्लियर है? Yes, sir. चलो C1 प्लस C2 ये तुम्हारा C नेट हो गया। तो बताओ C नेट कितना आ जाएगा किसी भी टाइम पे, C नेट C1 प्लस C2 कर दो, एप्सिलॉन नॉट W बाय D को कॉमन ले लो तो कितना हुआ, K x प्लस L माइनस x, यही तो आया, आया ना, बोलो सही है। अब किसी भी टाइम पे सिस्टम की एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c नेट, तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट W के x प्लस L माइनस x, यही तो होगा, हाँ या ना, ये यू आएगा। अब तुमने एक चीज पढ़ी होगी कभी कि ये भी फॉर्मूले पढ़े होंगे कभी, क्या F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, पढ़ा है कभी, और टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी थीटा होता है, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है और टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी थीटा होता है। तो यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, यही चीज करोगे, F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आता है, क्यू स्क्वायर बाय डी है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस साइन कट जाएगा, के एक्स प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर, के माइनस 1, ये आता है फाइनल फॉर्मूला, ठीक है, फाइनल फॉर्मूला ये आता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि फोर्स में एक्स का फंक्शन है कि नहीं, फोर्स में एक्स का फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तुम्हें यहाँ पे मेजर चीज क्या है, यहाँ पे मेथड समझना है, C1 C2 निकाल लिया, फिर एनर्जी निकाल ली, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, और फोर्स आ गया डाइलेक्ट्रिक पे कि कितने फोर्स से डाइलेक्ट्रिक को ये प्लेट खींचती है, वो F आ गया, ठीक है। कितना फोर्स इस पे लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगता है, क्यू स्क्वायर डी अपॉन में 2 एप्सिलॉन W, ये तो कांस्टेंट हो गए, और नीचे के एक्स प्लस एल माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो नीचे एक पावर बढ़ गई, और उतनी और एक माइनस पावर जो है डिफरेंशिएट करते टाइम ऐड करके माइनस साइन को काट दी, ऊपर कितना आया, के माइनस 1, कितना आया, के माइनस 1, तो ये आ गया तुम्हारा फोर्स, ठीक है। अब क्या है, अब अगर ऑसिलेशन स्मॉल है, क्या है, ऑसिलेशन स्मॉल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको देखो, ये जो है, ठीक है, अगर हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दें, क्या लगा दें, बाइनोमियल, क्या बेटा, क्या बेटा, क्या बोल रहे हो, सर अभी दिखा रहा है स्लाइड का, अभी जस्ट अ मिनट बेटा, आई एम जस्ट राइटिंग द SHM इक्वेशन। Suppose if we are making force is proportional to x or minus x, then it will be performing SHM, simple harmonic motion. So for small oscillations, this isolated system will perform simple harmonic motion. यही एग्जाम में पूछेगा, the exam will ask कि इनमें से ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं पूछेगा तुमसे, लेकिन हाँ सर बोलो सर, फोर्स एम्पलीट्यूड से भी प्रोपोर्शनल होगा ना, क्या बेटा, एम्पलीट्यूड से भी प्रोपोर्शनल होगा ना सर, नहीं, अरे SHM में हम लोग क्या देखते हैं, SHM में जो फोर्स आता है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू x, अगर x बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ जाए, इस तरीके से रहता था ना, तो फिर सर एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा ना उसका, क्या एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा ना सर, एम्पलीट्यूड तो उस पर डिपेंड करता है ना कि तुमने डाइलेक्ट्रिक को कितनी दूर से फेंका, ओके, ठीक है। अब समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब u वर्सेस x अगर बनाए, u वर्सेस x तो ऐसा बनता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x, वो इस तरीके से बनेगा, जब x 0 है तब ऐसा अलग, और जब x पूरा L हो गया तब ऐसा अलग, है ना। तो ये साथ साथ दिख रहा है कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अच्छा SHM के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होना भी चाहिए, है ना। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल
इक्विलिब्रियम। तो एग्जाम में बस ये पूछेगा कि इसमें SHM होता है कि नहीं होता है, तो आंसर इज, इसका कंक्लूजन ये है कि ये SHM करता है और ये क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि नहीं, ये SHM करता है और ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो नोट कर लो भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये आइसोलेटेड वाले में ये आया, आइसोलेटेड में देखो डेरिवेशन पूरा हम लोगों ने देख लिया। आइसोलेटेड में ये आया कि इसमें जो है फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता, फोर्स एक्स का फंक्शन रहता है, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे SHM करता है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब देखो क्या है, अब बैटरी वाला देखते हैं, कौन सा वाला, जिसमें बैटरी कनेक्टेड रहती है। तो बैटरी तो एनर्जी सप्लाई कर देगी ना, बैटरी तो तुरंत एनर्जी सप्लाई, या मतलब कि चार्ज सप्लाई कर देगी ना, चार्ज सप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे जैसे डायरेक्टर के अंदर जाएगा उसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा और बैटरी वैसे वैसे चार्ज और सप्लाई करती चली जाएगी। ठीक है, देखो तो ये कितना हो गया, x हो गया, कितना हो गया x, ये L माइनस एक्स। ठीक है, डायरेक्टर वही के। अब बैटरी क्या करेगा, बैटरी किसी भी टाइम पे कुछ चार्ज सप्लाई कर सकता है, इट कैन सप्लाई द क्यू चार्ज, है ना, तो क्यू चार्ज सप्लाई कर देगा। जैसे जैसे डायरेक्टर के अंदर आएगा वैसे वैसे क्या C बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए वो और चार्ज भेजता चला जाएगा। ठीक है, और चार्ज भेजता चला जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं लिखते जा रहा हूँ उनको ध्यान से देखो। पीछे से C इफेक्टिव, C जो C नेट है उसको पीछे से फॉर्मूले से उठा लें, क्यों बार बार डिराइव करना, है ना। यहाँ पे कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट W D बाय kx प्लस L माइनस एक्स, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट W D kx प्लस L माइनस एक्स, ये पीछे से उठा लिया। ठीक है कि नहीं, चलेगा, बोलो। Yes. अब मुझे ये बताओ, यहाँ Yes, पे sir. इसी को मैं, इसको C बोल देता हूँ मैं, क्या C। तो ये बताओ dc बाय dx कितना आएगा, dc बाय dx एप्सिलॉन नॉट W D के माइनस 1, यही आएगा ना। तो dc कितना आएगा, dc एप्सिलॉन नॉट W D के माइनस 1 इंटू में dx, ये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। dc सही है, इस dc में किसी को कोई प्रॉब्लम है, Yes, sir. बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। No, sir. किसी भी टाइम पे जो q आएगा, q वो कितना आएगा, c इंटू में v, सही है ना। q कितना होगा, c इंटू में v। तो dq कितना होगा, dq बताओ, dq कितना होगा, v तो कांस्टेंट है, तो dc होगा कि नहीं होगा, इतना ही होगा ना। अब बैटरी क्या करेगी, जैसे ही तुम उसको थोड़ा सा अंदर लाओगे dx, जैसे dx लाओगे तो बैटरी सप्लाई करेगी dq चार्ज, कितना, dq चार्ज, है ना। जैसे ही dx अंदर लाओगे बैटरी सप्लाई करेगी dq चार्ज। तो जो सिस्टम है इसमें बैटरी भी कुछ वर्क कर रही है और कैपेसिटर में एनर्जी बढ़ रही है। बैटरी की एनर्जी घट रही है क्योंकि बैटरी वर्क कर रही है, और कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है। तो पूरा सिस्टम जो है उसमें क्या है, बैटरी का वर्क कितना हो जाएगा, v dq विल बी द वर्क डन ऑफ बैटरी, है कि नहीं, हाँ है ना, बोलो। CV square. है ना। Yes. भाई बैटरी का वर्क कितना होगा भाई, इतना बढ़ेगा। और कैपेसिटर का जो होगा, है ना, कैपेसिटर का जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ। कैपेसिटर का जो एनर्जी होता है वो ये होता है, कितना, Half CV square. हाफ c CV v। square. तो अगर हमें मुझे डिफरेंशियल चाहिए, डिफरेंशियल एनर्जी मतलब कि चेंज इन एनर्जी, तो v स्क्वायर तो कॉमन है ना, कांस्टेंट भी है, तो dc ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes, sir. इसको क्या लिखोगे तुम, dq को v स्क्वायर dc, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से साफ साफ आ गया कि जो बैटरी वर्क करेगी डिफरेंशियल वर्क, वो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर dc इतना, और जो कैपेसिटर का आएगा वो आएगा इतना। ठीक है, लेकिन सिस्टम की अगर बात करें हम लोग, पूरी सिस्टम पे जो चेंज आएगा सिस्टम पे, तो बैटरी वर्क कर रही है,
बैटरी वर्क कर रही है, इसलिए उसका वर्क, उसके पास एनर्जी लॉस हो रहा है। कैपेसिटर पे वर्क हो रहा है, मतलब उसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो यही तो लिखेंगे, हाँ या ना? समझ गए भाई? बैटरी ने एनर्जी लूज करी और कैपेसिटर ने गेन करी, तो सिस्टम में चेंज कितना आया? जितना लूज किया प्लस जितना गेन किया। तो बताओ बैटरी का कितना लिख देंगे? -v² dc। कैपेसिटर का क्या लिख देंगे? v² dc/2। तो फाइनली कितना आता है? -v² dc/2 ये आता है। अब dc का वैल्यू डाल दो ऊपर से, -v²/2। dc का वैल्यू कितना है? ε0w/d k -1 into में dx, यही तो आया, आया ना? Yes, du सिस्टम आया है ना? अब बताओ यहां से अगर हम लोग -du/dx निकालें सिस्टम का तो कितना आता है? v²/2 ε0 w d k -1 आया कि नहीं आया? दैट इज का फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स। तो ये फोर्स तो कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया? कांस्टेंट आया ना? बोलो भाई, ये फोर्स कैसा आया? कांस्टेंट फोर्स आया कि नहीं? yes, हाँ तो कांस्टेंट फोर्स, अगर कांस्टेंट फोर्स लगता है तो एसएचएम होता है क्या? बोलो, नहीं sir. अगर कांस्टेंट फोर्स लगता है तो क्या एसएचएम होता है? नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसे देखें, यहाँ लिख दें, ये कैसा है? ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, ठीक है? F इज कांस्टेंट। इसमें साफ साफ आता है कि यहाँ पे SHM नहीं होगा, है ना? SHM नहीं होगा, बस इतना है, ठीक है? चलो नोट कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। yes, yes. तो इसमें फोर्स कांस्टेंट रहता है, ये SHM नहीं करेगा। फोर्स कांस्टेंट रहता है, ये SHM नहीं करेगा। लास्ट टॉपिक आज का, और हमारे वैसे पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है कब का, है ना? लेकिन हम एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज द राइज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। राइज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है? राइज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्लियर है? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या रहता है? इसमें ऐसे प्लेट रहती है, अब इस प्लेट के नीचे डाइलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में डाइलेक्ट्रिक हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है। अब क्या है? इस पे चार्जेस हैं पहले से ही, है ना? इस पे यहाँ पे +q है, यहाँ पे -q है, आइसोलेटेड है। क्या है? आइसोलेटेड, ठीक है? अभी आइसोलेटेड है तो तुम्हें इसमें ये बताना है कि डाइलेक्ट्रिक अट्रैक्ट हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा? चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा और ये इसको पुल करेगा। क्या करेगा? पुल करेगा। तो फाइनली कुछ ये ऐसा आ जाता है, किस तरीके से? फाइनली ये मैक्सिमम हाइट तक ऐसे कुछ डाइलेक्ट्रिक राइज करके ऐसे आ जाता है यहाँ तक, ठीक है? कुछ h हाइट तक आ जाता है, h, ठीक है? इस तरीके से +q एंड -q, ठीक है? तो ये h हाइट बतानी है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो आ जाएगा, मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो राइज करके आ जाएगा, ये निकालना है इसमें, ठीक है? क्लियर है? तो मैं मानूंगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे या जनरल टाइम पे इसकी हाइट कितनी है? x है। कितनी है? x। तो उस समय डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो है c नट कितना होगा, वहां पे एनर्जी का चेंज कितना होगा, वहां पे du/dx करके जो है वो कितना आएगा? फोर्स। और उस फोर्स से
क्या होगा, वो पुलिंग फोर्स होगा, वो अगर डाइलेक्ट्रिक को पुल करता है तो उसका वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो कोई बता सकता है कितना आएगा ये, कोई भी तुम में से कोई अप्रोच लगा सकता है, अप्रोच बोलो, इसको कैसे किया जा सकता है, इसको करने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, बता सकते हो? इसको करने के लिए हमें किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, बोलो, कोई आइडिया, कोई अप्रोच? कैपेसिटेंस चाहिए होगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। क्या चाहिए होगा, CV²। क्या चाहिए होगा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है, चलो ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी, और क्या अप्रोच क्या लगाएंगे, अप्रोच बताओ बस। सर वो K final plus U final, U final, K final plus U final equal to K initial plus U initial, उससे कर सकते हैं। देखो भाई, किसी भी टाइम पे मैंने क्या बोला, ये एच मैक्स तक जाएगा किसी भी टाइम पे, उसका कितना है, एक्स ऊपर गया हुआ है डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो इसमें देखो क्या है, जब प्लेट पे डाइलेक्ट्रिक का हाइट कितना था, कितना एक्स, इसको मैंने बोल दिया एक्स, ये कितना है, बचेगा कितना, d माइनस एक्स, है ना, सही है। तो ये कैपेसिटर C1 वाला और C2 वाला किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा ना, है ना। इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, क्या है, सही है। तो ये बताओ 1 सी नेट कितना होगा, 1 सी नेट, 1 सी नेट कितना होगा, 1/C1 प्लस 1/C2, यही तो होगा, है ना। 1/C1 प्लस 1/C2 यही तो होगा, नहीं समझे? अरे भैया ये सीरीज में है, आवाज आ रही है? यस सर। तो एनर्जी कितना आएगा, Q²/2C नेट, यही तो होगा, एनर्जी तो यही होता है Q²/2C, इसको C लिख लो, क्या लिख लो, 1/C ले लो, तो Q²/2C ले लो। तो फोर्स कितना आएगा, -du/dx कर देना, -du/dx कर देना, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो 1/c बताओ कितना आएगा मुझे, C1 कितना आएगा, K एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो ए ही रहेगा, और ऊपर कितना जाएगा, x, कितना जाएगा x, और कितना नीचे एप्सिलॉन नॉट a, ऊपर कितना हो जाएगा d माइनस एक्स, है ना। तो इसको अगर हम देखें तो कितना आता है, x प्लस के डी माइनस के एक्स अपॉन में k एप्सिलॉन नॉट a, इतना आएगा, ठीक है। तो एनर्जी कितना आएगा, एनर्जी U स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी U इज इक्वल्स टू Q²/2C, 1/C का वैल्यू डाल दो उसमें, और क्या कितना आ जाएगा, k d माइनस के एक्स प्लस एक्स अपॉन में k एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा, हाँ या ना, U आ गया, बोलो। अब क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे, F क्या हो जाएगा, -du/dx कर दो, तो F आ जाएगा, फोर्स कितना आ गया देख लो, Q²/2K एप्सिलॉन नॉट a, ये तो चलो मल्टीप्लाई हो गए, अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस के, और माइनस साइन लगाए तो k -1 हो जाएगा, k -1 हो जाएगा। तो ये फोर्स आ गया हमारा, आ गया कि नहीं आ गया फोर्स, इतने फोर्स से डाइलेक्ट्रिक को खींचा जाएगा कि नहीं खींचा जाएगा। अब ग्रेविटी अलग नीचे लग रही है, तो ये बताओ इतना फोर्स जब उसको h हाइट खींच लाएगा, तो ये बताओ उसको सेंटर ऑफ मास को कितना ऊपर खींच के लाया, वो सेंटर ऑफ मास को आधा ना, आया ना, बोलो। यस। तो ये तो फोर्स निकाल लिया। अब सेंटर ऑफ मास पे इसने वर्क कैसे किया, देखो वर्क, तो जो इसने सेंटर ऑफ मास को h/2 खींचा है, h/2, h max by 2, दैट इज कन्वर्टेड इनटू mgh, किसमें, mgh, सेंटर मास का हाइट कितना बढ़ा, h/2, तो h/2 तो कट गया, है ना, तो कितना आ गया, F इज इक्वल्स टू mg आ गया, है ना। मास कितना आएगा, मास इसकी डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम h max इनटू में एरिया, है ना, ये तुम्हारा मास बन गया, है ना, ये तुम्हारा मास बन गया। अब इसकी वैल्यू अगर डाल देंगे
कि रो एच मैक्स इंटू में एरिया इंटू में जी, ये तुम्हारा आ गया है ना। और एफ का वैल्यू डाल दो यहाँ पे। एफ का वैल्यू कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन का 2k एप्सिलॉन नॉट ए के माइनस 1। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा एच मैक्स का फॉर्मूला आ जाएगा कि कितना हाइट तक वो राइज किया। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ। आ जाएगा? यस। तो इसमें बस यही करना है कि भैया डायलेक्ट्रिक पे फोर्स कितना लगेगा, और वो डायलेक्ट्रिक पे फोर्स लगने के बाद वो डायलेक्ट्रिक कितनी हाइट तक जाएगा, ठीक है। और ये एनर्जी इक्वेशन आ गई, समझे? ठीक है। तो बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा तुमसे आईआईटी पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। चलो सर एक क्वेश्चन में डाउट